हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो जैसे कि ओडिशा सिविल सर्विस ओपीएससी जो कंडक्ट करता है, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंडक्ट करता है, उसका अभी फॉर्म फिलअप का डेट कल ख़त्म हो गया है। अभी आपका आगे चल के एग्ज़ाम होगा। हालांकि पिछले साल का भी मेन एग्ज़ाम्स का डेट इसी महीने आया है, तो हो सकता है 3-4 महीने बाद आपका, या 2 महीने 3 महीने बाद इसका भी प्रीलिम्स शुरू हो जाएगा। तो आज समझते हैं इस बार जो पैटर्न में चेंज हुआ है वो क्या हुआ है। इस बार जो आपका सिलेबस है या एग्ज़ाम का पैटर्न है, मार्क्स का पैटर्न है और पेपर्स का पैटर्न है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है उसको थोड़ा थोरोली जानते हैं। और शुरू से कैसे कैसे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या पेपर्स होगा, उसके बारे में भी जानते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए, पहले प्रिलिमिनरी। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, उसमें 2 पेपर होते हैं। तो आपके सामने है पेपर 1, इट इज़ प्रिलिमिनरी एग्जाम का पेपर 1 है। उसमें क्या क्या सिलेबस है इसमें लिखा है। इसी के बेसिस पे, पेपर 1 के बेसिस पे आपका जो क्वालिफाई डिक्लेयर किया जाएगा, कितने लोग क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें सिर्फ पास करना होता है आपको। कुछ 35% से ज़्यादा रखना होता है, तो उसमें आप पास करके तो फिर आपका पेपर 1 चेक होगा। पेपर 1 जब उसी का चेक होगा जो पेपर 2 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखा होगा। और पेपर 1 के बेसिस पे आपका रैंकिंग बनेगा, और ऊपर से जितने गुना, जितने टाइम्स एक्स, जितने एक्स वो लेना चाहेंगे, 12x, 10x, 5x, 8x जो भी है, वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स पे आएगा, किस किस टॉपिक्स पे आएगा। मेनली करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि करंट अफेयर। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया का जो भी हिस्ट्री है, मुगल का हिस्ट्री, जो ब्रिटिशर्स का हिस्ट्री, ये सब के बारे में, फ्रीडम फाइट्स, ये सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा एंड उड़िया नेशनलिज्म। तो उड़ीसा में जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में, और क्या क्या कब कब हुआ था मूवमेंट्स, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उड़ीसा एंड इंडियन ज्योग्राफी, उड़ीसा का ज्योग्राफी, इंडिया का ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें आपका ज्योग्राफी में जो इंडिया का जो भी जहाँ पे है उसके बारे में आप बताइएगा, क्या क्या डेवलपमेंट वर्क हुआ है, और ज्योग्राफी में आपका क्या कहाँ पे है, उस हिसाब से इंडिया के ज्योग्राफिकल कंडीशंस को आप एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यहाँ किस तरह की मिट्टी है, किस तरह की खेती होता है, क्या क्या है, उस तरह की सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, खास करके जो लोअर कास्ट जिनको स्पेशल फैसिलिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है, कब मिला है, क्या मिला है, उनका राइट्स क्या है, और नॉर्मल लोगों का, ये सब के बारे में आप, पॉलिटी के बारे में आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। और राइट्स इशूज़, पॉलिसीज़, क्या क्या पब्लिक पॉलिसीज़ क्या क्या बना है, वही जो मैं बोल रहा था वो सब है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है, और सोशियोलॉजी में हो, इसमें हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसमें कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा, ये सब है। पॉवर्टी, इंक्लूजन, ये सब इसके ऊपर है। उसके बाद जनरल इशूज ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब जो आपके फॉरेस्ट है या रिजर्व फॉरेस्ट है, उसमें क्या क्या है, कहाँ है, कैसा है, कि कहाँ किस तरह के जंगल्स पाए जाते हैं, ये सब। और जनरल साइंस के ऊपर आपके बॉटनी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जूलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बट वो स्कूल लेवल के आएंगे, उससे ऊपर नहीं। ओके, ये पेपर 1 है। ओके, अब चलते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में क्या आएंगे, जो कंप्रिहेंशन आएंगे, और डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सब मेनली आएंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब, मतलब कंप्रिहेंशन के ऊपर इंग्लिश। और जो बैंकिंग के जो पैटर्न है वो आपका 1 वाला है। दूसरा वाला आपका पूरा आपका मेनली बाकी सिस्टम्स के बारे में है, जो आर्ट्स स्टूडेंट्स के कंसर्न आप ज़्यादा बता सकते हो। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, और पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब के बारे में पेपर 1 है। पेपर 2 टोटली बैंकिंग वाला पैटर्न रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, ये हो गया। 100 क्वेश्चन लगभग आएंगे, और 200 मार्क का है आपको
उस हिसाब से करना है। और अब बात करते हैं मेंस एग्जाम का। मेंस एग्जाम में क्या चेंजेस आया है, ये पिछले बार था जो प्रिलिमिनरी सेम था। अब मेंस एग्जाम में क्या हुआ है कि पहले मार्क्स होता था 300 मार्क हर, जनरली ऐसे को छोड़ के बाकी सब में 300 होता था, अब वो 250 कर लिया है लाइक यूपीएससी। अब क्या हुआ है, ऑप्शनल पेपर 2 होगा 4 के जगह पे, और जीएस पेपर जनरल स्टडीज का पेपर 4 हो जाएगा। ठीक है, जनरल स्टडीज का पेपर जो है वो 4 हो जाएगा, और आपका जो ऑप्शनल पेपर एक ही सब्जेक्ट 2 पेपर, एक ही सब्जेक्ट 2 पेपर, और 2 कंपलसरी पेपर। इसमें आपका उड़िया लैंग्वेज है, बहुत इजी टाइप का आता है, और इंग्लिश लैंग्वेज है। ये आपका कंपलसरी पेपर, इसमें पास होना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं, इसका मार्क्स कहीं ऐड नहीं होता। फिर आता है इंग्लिश ऐसे, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4, ये सारा आपका यूपीएससी पैटर्न है, जो आईएएस एग्जाम होता है उसका पैटर्न है। और अब सिलेबस भी सेम है, आप देख लीजिए, इंडियन हेरिटेज कल्चर, ओडिशा हेरिटेज कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब है। सेकंड वाला है गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब है। सोशल जस्टिस 3 वाला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब है। और जनरल स्टडीज 4 है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे एक एप्टीट्यूड का कुछ क्वेश्चन आने वाला है, तो ये सब है। उसके बाद ऑप्शनल पेपर का आपका पेपर 1 पेपर 2 होगा, टोटल 1750 मार्क, और पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि भाइवा का 250, टोटल 2000 मार्क के ऊपर आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा। दिस इज ऑल अबाउट, और कुछ नहीं। और इस पे ज़्यादा कुछ जानने का नहीं है। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपका पर्सनली वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बाकी कुछ नहीं है, ये न्यू पैटर्न का है जो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके यूपीएससी के बराबर। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी सवाल हो तो फटाफट आप क्वेरी डाल सकते हैं। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।